हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं विद्युत अपोहन नाम की डिफिनेशन देखने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, 4 नंबर में भी पूछी जा सकती है, 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है। तो इससे विद्युत अपोहन देखने से पहले हम अपोहन देखते हैं कि अपोहन किसे कहते हैं। तो अपोहन कहते हैं किसी भी साल से यानी कि चर्म पात्र झिल्ली थैले से में उपस्थित साल से उसकी अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। तो ये अपोहन हो गया। अब विद्युत अपोहन किसे कहते हैं उसे पहले तो अब हम चित्र की सहायता से समझते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी देखेंगे। तो चित्र में क्या कह रहा है, चित्र में एक बीकर ले लिया गया है, उसमें पात्र थैले को लटका दिया गया है और उसके उसके अंदर साल भर दिया गया है। इस साल में धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ मौजूद हैं तथा इसके दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। ये धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड लगा दिया गया है। अब अशुद्धियाँ विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होती हैं। तो यहाँ पे कैथोड यानी कि ऋणावेश है, तो यहाँ पे धनात्मक अशुद्धि इसकी ओर आकर्षित होंगी और ऋणात्मक अशुद्धि एनोड की ओर आकर्षित होंगी। जब यहाँ पे इस सेल में विद्युत का प्रवेश कराया जाएगा तब ये अशुद्धियाँ बाहर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से इस साल से अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। अल्प अशुद्धि वाले कोलाइडी कण इसमें इधर से डाले गए हैं। इस बीकर के विलायक में अल्प अशुद्धि वाले कोलाइडी कण डाले गए हैं ताकि इसमें अशुद्धि आसानी से आकर्षित हो सके। तब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या कह रहा है, तो थ्योरी में कह रहा है विद्युत के द्वारा अपोहन करने की क्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं। और इसके आगे क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में अपोहन करने से विद्युत अपघट्टों की अशुद्धियाँ शीघ्रता से दूर हो जाती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में अपोहन करने से, यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र है कैथोड नोड की सहायता से अपोहन करने से क्या कह रहा है, अपोहन करने से विद्युत अपघट्टों की अशुद्धियाँ शीघ्रता से दूर हो जाती है। अब विद्युत अपोहन में चर्म पात्र के थैले से बाहर की ओर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है। चर्म पात्र थैले के बाहर की ओर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये एनोड ये कैथोड लगा हुआ है। अशुद्धि के कण विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होते हैं तथा जल में चले जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अशुद्धि के कण विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होते हैं, धनात्मक कैथोड की ओर आकर्षित होंगे और ऋणात्मक एनोड की ओर आकर्षित होंगे। तो ये थी विद्युत अपोहन की डिफिनेशन। अब इसके थोड़े उपयोग देख लेते हैं कि विद्युत अपोहन का उपयोग किसमें करते हैं। तो उपयोग लिखा हुआ है विद्युत अपोहन के उपयोग। रक्त एक कोलाइडी विलयन है तथा रक्त में उपस्थित अशुद्धियों वृक्क के द्वारा अपोहन क्रिया द्वारा ही अलग होती हैं। यानी कि वृक्क यानी किडनी के द्वारा ही शरीर से रक्त की अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं। और जिन व्यक्तियों के वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों की उम्र हो जाती है, उनकी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उनकी किडनी अशुद्धियों को दूर नहीं कर पाती है, तो उनके रक्त को अपोहन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कि डायलिसिस एक क्रिया होती है जिसे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या फिर किसी की पूरा हफ्ता चलता है, किसी में महीने में 2 दिन 3 दिन ऐसे चलती है ये क्रिया, जिससे उनके वृक्क से जो अशुद्धियाँ दूर नहीं की जा सकती हैं, वृक्क उनके खराब हो गए हैं, तो वो अशुद्धियाँ आर्टिफिशियल तरीके से विद्युत अपोहन मशीनों के द्वारा डायलिसिस की सहायता से दूर कर दी जाती हैं अशुद्धि। तो यही थी विद्युत अपोहन डिफिनेशन। और इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पहले थ्योरी का आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद विद्युत अपोहन के उपयोग का स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि ये चित्र बना देंगे तो आपको 4 नंबर में आएगा, तो 4 नंबर में आपको चित्र भी बनाना होगा, थ्योरी भी लिखनी होगी और उपयोग भी लिखना होगा, तीनों काम करने होंगे, तभी आपको 4 में 4 नंबर